त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत वही था जहां पर लंका विराजमान थी। उसी त्रिकूट पर्वत में एक हाथी गज, बड़ा बलिष्ठ गज रहता था और अनेक हथनियों के साथ में उस जंगल में क्रीड़ा करता रहता था। एक बार अनेक हथनियों के साथ महाराज जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में गया। जल क्रीड़ा करते करते महाराज इतना उन्मत्त हो गया कि पूरे सरोवर का जल हिलने से गंदा हो गया। उस सरोवर के अंदर एक ग्राह रहता था, उसे क्रोध आया और उसने उस गज का पैर पकड़ लिया। अब गज सोचता है कि मैं इतना बलशाली हूं, ये छोटा सा जीव मुझे क्या करेगा, अभी एक ऐसे करूंगा तो वो बाहर गिर जाएगा। महाराज ये गज और जो ग्राह है, ये गजग्राह की कथा नहीं, ये हमारी आपकी कथा है। जितनी भी कथाएं हैं महाराज, ये सब हमारी और आपकी ही है। उसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, गज कौन है? हम सब ही महाराज गज है। और ये ग्राह कौन है? ये वासना, काम वासना, इच्छाएं, यही ग्राह है महाराज। आज ये इच्छा है, कल ये इच्छा है, परसों ये इच्छा है। इन इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी कर लें, बाद में छोड़ देंगे। पर उस थोड़ी थोड़ी इच्छाओं में वो जो ग्राह रूपी, काम वासना रूपी जो ग्राह होता है, इतना जोर से पकड़ लेता है महाराज कि हम छूटने का प्रयास भी करते हैं तो छूट नहीं पाते। इसी प्रकार महाराज उस गज ने भी सोचा कि मैं इतना बलिष्ठ हूं, पर धीरे धीरे महाराज वो ग्राह को जल में था, क्योंकि जो जल का जीव होता है उसकी जल में शक्ति अधिक होती है, तो गज को वो ग्राह जल के भीतर खींचने लगा। अब उसने देखा कि मेरी ताकत कम हो रही है। हथनियों से कहा कि देवियों मेरी सहायता करो। देवियों ने सब सूल में सूल फंसा करके उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, पर सब विफल रह गए। कभी गज बाहर खींचता, कभी ग्राह अंदर खींचता। ऐसा करते करते महाराज 2-3 दिन हो गए। तो गज की जो हथनियां थी, बालक थे, वो बोले अब ये होता ही रहेगा, कब तक हम बैठे रहेंगे आपके सहारे? भाई आप तो फंसे ही हो और आपके कारण हम सब भी क्यों अपने प्राण दें। सब छोड़ छोड़ करके महाराज चले गए। आज महाराज गज को लगा कि हाँ, जिनके लिए महाराज मैंने सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, मैंने निवेदन किया कि ये गजग्राह की लीला जो है हमारी आपकी लीला है। हम भी महाराज गज की तरह उन्मत्त होकर के चलते हैं। अंतिम समय आता है कि देवियों हमारी सहायता करो, पुत्रों हमारी सहायता करो, पर महाराज अंतिम समय की यात्रा जो होती है उसे हमें ही लड़नी पड़ती है। अंतिम जो युद्ध होता है उसमें कोई साथ नहीं देता। गज को लगा कि हाँ, जिनके लिए मैंने सारा जीवन गवाया, बताओ आज वो हमें छोड़ करके चली गई। प्रीतम जान लियो मन मोहे, अपने बल से सब जग बांध्यो, को नाहे। सुख में आन सब ही मिल बैठत, देत चहु दिस घेरे। महाराज जब हमारे सुख के दिन आते हैं, तब देखो आपके सामने आगे पीछे 2-4 टहलते रहेंगे। जैसे ही महाराज दुख का दिन हमारा आएगा, तब क्या करेंगे? विपत्ति पड़े
सबरे संग छाड़त को न आवत नेरे। जैसे विपत्ति हमारे ऊपर आई, सब अपने अपने काम में मस्त हो गए। सच्चा मित्र महाराज वही है जो विपत्ति के समय, संकट के समय हमारे साथ खड़ा हो। गज को लगा के बताओ, आज मेरे ऊपर विपत्ति है, ये मुझे छोड़ कर के चली गई। क्योंकि संसार का नियम है महाराज कि बनी बनी को सब कहे, बिगड़ी को ना होए। जब महाराज बनी है हमारी तो सब साथ रहेंगे, जब बिगड़ जाएगी तो सब साथ छोड़ करके, बिगड़ी जब पल में बने सब अपनों कर होए। आज गजराज को विरक्ति हुई, भगवान की आराधना करने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। पर किस देवता की स्तुति कर रहा है, ना कोई नाम ले रहा है कि दुर्गा जी आए, काली जी आए, विष्णु जी आए, कोई नाम नहीं ले रहा है, पर हाथ जोड़ कर के स्तुति कर रहा है। जीवन में महाराज विपत्ति अगर है, उस समय भी अगर हमने धैर्य पूर्वक उस विपत्ति को सह लिया, तब आगे चल कर के हमारे सुख के दिन आने निश्चित है। अगर विपत्ति में हम उस समय अपनी हिम्मत को हार गए, तब उस समय आपको सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। संसार है महाराज, सब स्वार्थी है। जब तक अपना स्वार्थ बना तब तक आपके साथ है। बड़े बड़े कवि हुए, संत हुए, उन्होंने अपने अपने अनुभव से बताया कि आपके साथ कब तक लोग रहेंगे, जब तक आपके पास जेब में लाल लाल 2000 की नोट, हरी वाली 500 की नोट, तभी तक आपके साथ में दोस्त है। जैसे ये खत्म हुआ महाराज, वो अपने अपने किनारे चले गए। कबीरदास जी महाराज बड़ा सुंदर संदेश देते हैं, और क्या कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा है तो हमारा क्या इज्जत है, जब पैसा नहीं है तब क्या इज्जत है हमारी। तो कबीरदास जी महाराज कहते हैं, पैसा बिनु बाप कहे बेटा कपूत भयो, और पैसा बिनु भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे किस मूर्ख से पाला पड़ो, और पैसा बिनु यार नहीं, पैसा बिनु ससाई है। देवता भी महाराज तभी आपकी सुनेंगे जब आपके पास पैसा है। भाई द्रव्य नहीं है, अनुष्ठान कैसे करोगे? पैसे बिनु देव करते नहीं सहाई है। तो कबीरदास जी कहते हैं महाराज, कहते कबीरदास पैसा तुम रखो पास, पैसे के बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इस कोरोना काल में हमने देखा महाराज, कितने लोग महाराज मर रहे हैं कि उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। एक एक चिता में 10-10 लोग को लिटा करके अग्नि दी जा रही है। कौन है, कहाँ का है, कोई मतलब नहीं। और जिसके पास पैसे नहीं महाराज, वो सड़ रहे हैं, पड़े हुए हैं। सब पैसे का खेल है। अगर पैसा नहीं है तो ये स्थिति है जैसे अभी आपने सुना। पर जब पैसा हमारे पास है तो यही लोग जो हमको निकम्मा कहते हैं महाराज, यही लोग क्या कहेंगे? इसको भी कबीरदास ने कहा है, माँ तू कहे मेरो वीर सपूत है। माता जी कहेंगे मेरा बहुत सुंदर बेटा है, पैसा दे रहा है समय समय से। और भगनी कहे मेरो सुंदर भैया, भाई कहे मेरे कुल को दीपक, तीनों लोकन में लाज को धरिया। नारी कहे मेरो प्राण पति है,
इस जीवन रूपी नाव को खेवैया। सुखदेव जी परिस्थिति से कह रहे हैं, सुखदेव जी कहे सुन ले वो परीक्षित, क्या सबसे बड़ो यह गाढ़ो रुपैया। तो जीवन में महाराज पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो धने निष्कुलीना कुलीना भवंती। आपके पास महाराज अगर पैसा है, भले आप कुल से उच्च नहीं हो, पैसा है तो अच्छे अच्छे कुल वाले आपके पास आएंगे। पैसा नहीं है, भले आप बहुत उच्च के हो, पर आपकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। गजराज को भी महाराज आज वैराग्य हो गया और गजेंद्र मोक्ष जो गजराज ने भगवान की स्तुति की। संत कहते हैं महाराज हमारे ऊपर अगर संकट आ रहा है तो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ श्रद्धा पूर्वक अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 11 बार 21 बार इसका अगर पाठ किया जाए तो निश्चित ही भगवान की भक्ति में अगर आपका मन तन से मन से धन से लगा हुआ है तो आपके सारे संकट अवश्य ही दूर हो जाएंगे। गजेंद्र कह रहा है ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विद्महे। उन देवता को प्रणाम है। कौन से देवता? यत् एतच्चिदात्मकम, जो समस्त पृथ्वी में चिद रूप में विराजमान है। पुरुषायादि बीजाय, ये जो समस्त सृष्टि के बीज है, समस्त सृष्टि को बनाने में जो बीज का कार्य करते हैं। परेशाया विधिमहि, और सतरज तम से वो अलग है। ऐसे भगवान को क्या कहते हैं? नमो भगवते तस्से, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त देवी देवता आकाश में खड़े हुए हैं कि अब मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। गजराज कहता है कि बताओ इतनी स्तुति कर ली, अभी तक कोई आया नहीं। विष्णु भगवान ने सोचा कि बताओ देवता कितने स्वार्थी हैं, जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक ये सुरक्षा करने नहीं जाएंगी। बोले कोई बात नहीं, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। भगवान चल दिए अपने गरुण के साथ। जैसे उसने देखा कि भगवान आ रहे हैं, सोन्तः सरस्युर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात चक्रम उक्षिप्त सांबुजकरम गृहमाह कृच्छा प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। गजराज ने जैसे ही देखा कि भगवान विष्णु आ रहे हैं तो डूबते चरणों में समर्पित किया। तब कहा कि नारायणाखिल गिरो भगवन नमस्ते, इस जगत के अखिल गुरु नारायण को मेरा प्रणाम है। भगवान आए और अपने चक्र से उस ग्राह का सर धड़ से अलग किया और गज को मुक्ति प्रदान की। परीक्षित जी कहते हैं महाराज संकट तो गज के ऊपर आया था, पर मुक्ति पहले ग्राह की हुई। तो बताते हैं योसो ग्राहो स्रवै सद्यः, ये जो ग्राह था पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये बड़ा उत्पाती था और एक बार अगस्त मुनि महाराज जल में खड़े होकर के भगवान को अर्घ दे रहे थे। जल में घुसा और नीचे नीचे पहुंचकर उनके पैर को पकड़ लिया। वो डर गए कि किसी हिंसक जीव ने पकड़ लिया है। तब हंसते हुए बाहर आया, क्यों महाराज जी आनंद आया? बोले तुझे आनंद आया? बहुत पकड़ने का श्राप है, जा तो ग्राह बन जा, मगरमच्छ बन जा। हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु गलती हो गई है, मैं तो इंद्रद्युम्न नाम का गंधर्व हूँ, मेरा काम ही है हंसना हंसाना, तो प्रभु कृपा कीजिए। बोले जाओ ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा पैर पकड़ने से
कल्याण हो जाएगा। पाप करे प्रभु जी मिले, ये दोहा बड़ा संतों के बीच में बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। सुनने में कुछ पर इसके अर्थ कुछ है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोय। पाप करने से मुक्ति मिलेगी, पाप करने से हरि मिलेंगे। तो इसी का अर्थ अलग शब्दों में कहा गया है कि पाँव पकड़े, पा मतलब होता है पैर, पाँव पकड़े हरि जी मिले, पाँव पकड़े सुख होए, पाँव पकड़े मुक्ति मिले, भैया पाँव पकड़ो सब कोई। किसका पैर पकड़ना है? संत जनों का, माता पिता का, गुरुजनों का पैर पकड़ना है। ग्राह की और गज की मुक्ति हुई